हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 44 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2020 में पूछ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट f बी अ सबफील्ड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड t अ फंक्शन फ्रॉम f3 टू f3। ओके, डिफाइंड बाय द t ऑफ x1 x2 x3। ओके, यानी t को यहाँ पे फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पे t को फंक्शन की तरह बिहेव करा रहा है। मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए कन्वर्टर। अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एक कन्वर्टर की तरह होता है जो डोमेन को कोडोमेन पे कन्वर्ट करके भेजता है। ओके, फंक्शन भी जस्ट ऐसा ही काम करता है। जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है जो डोमेन को कोडोमेन पे जब वो करता है तो वो ऑपरेट करता है ना। एक फंक्शन को जैसा हम फंक्शन लेते हैं, ओके, उसको वो डोमेन को उठा करके कोडोमेन पे उसी तरीके से रखता है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर जो टी है, यानी हम यहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन फंक्शन बोल रहा है। तो टी ऑफ x1 x2 x3 को इस तरीके से डिफाइन करें, x1 प्लस x2 प्लस 3x1, उसके बाद 2x1 माइनस x2 माइनस 3x1 प्लस x2 माइनस x3, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, इसे आप एक जगह लिख लीजिएगा। अब फाइंड क्या कर रहा है कि क्या हमें फाइंड करना है, कि कंडीशन क्या होगा एबीसी का। जबकि एबीसी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन न करके हम यहाँ पे फंक्शन की तरह करें। ओके, कहें कि ये टी जो है फंक्शन है, तो वो फंक्शन टी क्या होगा जब एबीसी हो। ओके, अब एबीसी को क्या कह रहा है कि एबीसी हमारा नल स्पेस है। एबीसी भी इन द नल स्पेस ऑफ टी। ओके, तो और उसके साथ साथ हमें नलिटी भी फाइंड करना है। अब देखते हैं नल स्पेस क्या होता है। देखिए, नल स्पेस जो होता है वो सब स्पेस ऑफ कर्नल टी होता है। अगर हम कर्नल टी की बात करते हैं, अब कर्नल टी क्या है? कर्नल टी वो होता है कि वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डोमेन के वो सारे एलिमेंट जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने पे कोड डोमेन पे जीरो पे मैपिंग कर देता है। यानी आप एक आइडेंटिटी मैपिंग कर सकते हैं आइडेंटिटी पे, यानी कोड डोमेन के का जो आइडेंटिटी होगा जीरो होगा वहां पे उस मैपिंग को करेगा। यानी टी ऑफ एक्स, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि कर्नल टी इजकल टू टी ऑफ एक्स सच डेट टी ऑफ ए, ओके, सच डेट टी ऑफ ए इजकल टू जीरो। वो सारे टी ऑफ ए को हम कर्नल टी कहेंगे जो जीरो पे मैप करेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कर्नल टी के बारे में। अब इसी का जब हम एक सब स्पेस बना देते हैं, उसी को हम कहते हैं नल स्पेस। एक कर्नल टी का जो सब स्पेस होगा वही नल स्पेस होगा। ओके, अब साथ ही साथ हम नलिटी को भी देख लेते हैं यहीं पे कि नलिटी किसे कहेंगे। देखिए, नलिटी जो होता है वो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी होता है। जब हम डायमेंशन निकालते हैं कर्नल टी का, कितने डायमेंशन का हमारा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, या फिर हम अगर लीनियर ट्रांसफॉर्म यानी सॉरी लीनियर अलजेब्रा के टर्म्स में कहें तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जितने डायमेंशन होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल टी का, वही उसका नलिटी होगा। यानी नलिटी की अगर हम बात करते हैं कि हमारा नलिटी क्या होगी, तो नलिटी इज अ, ओके, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, इज अ डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। ओके, ये होगा। आई होप कि इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, कह रहा है कि टी ऑफ x1 जो है वो इस तरह मैट्रिक्स में हमने डिफाइन कर दिया। एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन है x1 x2 x3। ओके, ये दे रखा है। अब इसमें हम और कंडीशन में क्या करना है कि एबीसी का नल स्पेस फाइंड आउट करना है। अब इसे हम मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स के टर्म्स में जब लिखेंगे तो अगर हम ए इक्वल टू लिखें, हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 1 3 2 -1 0 -3 1 एंड -1। ओके, और हमें कंडीशन किस पे लेना है, ए बी सी पे। ओके, ए बी सी इजकल टू 0 0 0। ओके, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वेरिएबल हैं आपके x1 x2 और x3 है। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो इस टर्म्स को, ये जो मैट्रिक्स का जो टर्म्स दिया था, मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन कह सकते हैं कि फंक्शन जो दे रखा है उसको मैंने इस तरीके से मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख लिया है। ओके, अब हम इस पे इचेलन फॉर्म अप्लाई करेंगे और हम फाइंड करेंगे कि इसका नल स्पेस क्या होगा। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और वहां देखते हैं, यानी जब इसे फाइंड अप्लाई करेंगे, अप्लाई इचेलन फॉर्म। ओके, चलिए, तो इचेलन फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में कंडीशन अप्लाई करता हूं, R2 को R2 माइनस 2R1, ओके, R3 का जब अप्लाई करेंगे तो बनेगा R3 प्लस
3R1। ओके, ये अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई करेंगे, ये आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पे आप अप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो टर्म्स बनेगा वो इस तरीके से होगा, A इक्वल टू, इसे करते रहिएगा आप। ओके, तो आपका टर्म्स हो जाएगा, यानी 113 था, इसके नीचे में पूरा 0 करना था, जैसे मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, इचलेन फॉर्म अप्लाई करते समय जो हमारा पहला जो रो होता है, रो का लीडिंग एलिमेंट देखते हैं, उसके नीचे सारे टर्म्स को हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। ओके, 2 3 ये दे रखा है, इसको मैं 0 करूंगा। फिर इसके बाद सेकेंड रो में आएंगे, यहाँ पर ये लीडिंग एलिमेंट होगा, अगर ये 0 नहीं बना तो। देखिए, किसी भी रो में 0 कभी लीडिंग एलिमेंट नहीं बन सकता है, तो 0 के बाद जो नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 10 जो भी आ जाए, वो सारे लीडिंग एलिमेंट हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकता। तो ये 1 -1 आएगा, अगर यहाँ रहा तो उसके नीचे हम 0 करेंगे। फिर ये जो टर्म्स अप्लाई करते हैं, ये जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, वही हमारा कहलाता है इचलेन फॉर्म। ओके, तो देखते हैं, हमारा 113 आ गया। अब 1 के सारे नीचे क्या होगा, जैसे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया ये सारा दोनों, तो ये हमारा बन गया 0 0। ओके, -3 4, ओके, -6 एंड 8, ये हमारा मैट्रिक्स का बन गया टर्म्स। और कंडीशन हमने लगाई रखा है एबीसी का, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट पे जो हम करेंगे वो R2 को मैं -3 से डिवाइड करता हूँ, और R3 को जो मैं डिवाइड करूंगा वो हमारा होगा R3/4। ओके, देखिए आपका मैट्रिक्स था, ये कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा आपका मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा। जैसे हम करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स A इक्वल टू बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, 1 1 3 0 1 2 0 1 2। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। कंडीशन क्या है, A B और C की कंडीशन हमारे पास है, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट पेज, वहाँ पे देखते हैं। फिर वहाँ पे हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R3 को R3 माइनस R2 कर देंगे। ओके, जैसे हम R2 करेंगे, हमारा जो मैट्रिक्स A इक्वल टू बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 1 3 0 1 2 0 0 0, ये हमारा बन गया। मैंने पूरे मैट्रिक्स में इचलेन फॉर्म अप्लाई कर दिया। ओके, जैसे ही इचलेन फॉर्म अप्लाई हो गया, अब हम कंडीशन ABC का जो था उसे हम अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, A प्लस B प्लस 3C इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा B प्लस 2C इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, ये B है। अब हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, B इक्वल टू हम रखेंगे -2C। ओके, और अगर हम यहाँ से करें तो A इक्वल टू हमारा क्या आएगा, -C आएगा। अब C यहाँ पे एक लीडिंग एलिमेंट होगा, C इज अ लीडिंग एलिमेंट की तरह बिहेव करा देते हैं। तो अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं, अगर हम लेट करते हैं कि C इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना आएगा, A इक्वल टू हमारा आएगा -1। कंडीशन अप्लाई देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे कंडीशन देख लीजिएगा। ओके, A प्लस B प्लस C, इस तरीके से B इक्वल टू -2, A इक्वल टू -C, C इक्वल टू 1 ले लीजिए तो A इक्वल टू -1 आ जाएगा, B इक्वल टू -2 आ जाएगा। ओके, सिंपल है, कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो फाइंड कर किया जा रहा है। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, B इक्वल टू -2 आ जाएगा। ओके, यानी आपने A B और C की वैल्यू कितनी फाइंड कर लिया, A B C की वैल्यू आ गई आपकी -1 -2। ओके, उसके बाद 1, ये आ गया आपका ABC का कंडीशन, और यही आपका क्या हो जाएगा, नल स्पेस हो जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे अब कि कर्नल T, या इस तरीके से इसे लिखे हम कि नल स्पेस। ओके, तो नल स्पेस इक्वल टू कितना आएगा आपका, A B C, यही फाइंड करना था, इक्वल टू -1 -2 एंड 1। ओके, for every ABC, okay, is a belong to F3। ओके, हो गया, यानी नल स्पेस क्या आ गया आपका, -1 -2 और 1 आ गया। ओके, अब नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस जो होता है वो पूरा सब स्पेस ऑफ कर्नल T होता है। अगर आप यहाँ पर आप करें कि डायमेंशन ऑफ कर्नल T कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल T, डायमेंशन ऑफ कर्नल T कितना होगा,
तो इसके कितने बेसिस बन रहे हैं? इसका एक ही बेसिस है तो इसका 1 आ जाएगा, यानी नल स्पेस में कितने सब स्पेस बन रहे हैं? एक सब स्पेस बन रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ सब स्पेसेस तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी होगा। इसके कितने सब स्पेस हो गए? एक, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू कितना आया? 1। ओके, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं हम c इक्वल टू, अगर मैं k मान लो एक जनरलाइज फॉर्म में अगर हम मान लेते हैं कि c इक्वल टू k है, तब इसका नल स्पेस किस तरीके से जनरलाइज फॉर्म में आएगा? ओके, वो बनेगा आपका जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखें a b c का, तो a b c का कितना आ जाएगा आपका? होगा जनरलाइज फॉर्म में k माइनस k, ओके, माइनस 2k एंड k। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म ऑफ नल स्पेस। ओके, अब इसमें जनरल फॉर्म में इसके कितने सब स्पेस बन रहे हैं? एक सब स्पेस होगा, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 1, इट मींस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज इंप्लाइड एट नलिटी। ये हो गया नलिटी, तो नलिटी कितना हो जाएगा? 1। ओके, फाइंड हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था, कुछ करना नहीं था, सिंपल फॉर्म में आपको बस मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना था, मैट्रिक्स पेज फॉर्म करना था, और जो सिंपल डिफिनीशन नलिटी और नल स्पेस और कर्नलिटी के होते हैं उसे अप्लाई कर देना था, आपका आंसर निकल जाता। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।